भाइयों, दरअसल मामला क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा अगर आपको मामला समझना है पूरे तौर पर। तो शुभमन गिल, हम सबको याद है, एक खबर आई थी अभी बीच में कि शुभमन गिल अनफिट हैं, अनवेल हैं, वायरल फीवर है उन्हें। उनका ब्लड टेस्ट भी हुआ था मुंबई में और रिपोर्ट ओके आया था और शुभमन गिल को फिट डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी कुछ समय पहले ही फिट डिक्लेयर कर दिया गया था उन्हें एशिया कप के लिए। और ये संभावनाएं जो जताई जा रही थी कि श्रेयस अय्यर को कहीं मौका मिल सकता क्या, तो श्रेयस अय्यर को मौका जो मिलने की बात की जा रही थी वो भी खत्म हो गई थी, वो भी संभावना खत्म हो गई थी, क्योंकि शुभमन गिल एशिया कप के लिए फिट डिक्लेयर कर दिए गए थे। लेकिन ये बोला गया कि शुभमन गिल दुलीप ट्रॉफी के मैच के दौरान तक रिकवर नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब बहानेबाजी लग रही है, क्योंकि शुभमन गिल दुलीप ट्रॉफी, एक दिन ही गुजरा है दुलीप ट्रॉफी को शुरू हुए, दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन है और शुभमन गिल आज नेट्स में बैटिंग करते हुए पाए गए हैं। तस्वीर सामने आई है शुभमन गिल की नेट्स में बैटिंग करते हुए। तो ऐसे में अब ये शक हो रहा है सभी को कि क्या डोमेस्टिक मैचेस को अवॉइड करने के लिए शुभमन गिल बहानेबाजी कर रहे थे और उनका साथ दिया गया कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की ओर से और बाकी तमाम टीम मैनेजमेंट की ओर से, अजीत अगरकर की ओर से। देखिए कहीं ना कहीं जो सवाल उठाया जा रहा है ना, क्योंकि मैं इसे जोड़ कर देख रहा हूं श्रेयस अय्यर से। श्रेयस अय्यर ने जब बोला था कि मैं डोमेस्टिक का मैच नहीं खेल पाऊंगा, मेरे बैक में इशू है, और कुछ दिन बाद आईपीएल शुरू होने ही वाला था, 2024 आईपीएल शुरू होने वाला था, और केकेआर के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, और केकेआर के कैंप में पाए गए थे श्रेयस अय्यर, और ये खबर पहुंच गई थी अजीत अगरकर तक, और अजीत अगरकर गुस्से से लाल हो जाते हैं और अजीत अगरकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देते हैं श्रेयस अय्यर को। और आपको याद भी होगा तो क्या शुभमन गिल पर कुछ ऐसा एक्शन होगा? श्रेयस अय्यर ने ये भी कहा था कि क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका ये स्टेटमेंट था कि जो आईपीएल की टीम्स जनरली रहती हैं, ये मैंने कहीं सुना भी था, काफी सारे लोग कहते हैं कि जो आईपीएल की टीम्स रहती हैं, जो प्राइवेट फ्रेंचाइजीज रहती हैं, उनका जो ट्रेनिंग सेशन रहता है या फिर उनका जो ट्रेनिंग का जो इक्विपमेंट्स रहता है या फिर उनका एक जिस तरीके से उन्होंने अपने जिम को या फिर अपने सोना को या फिर अपने रेस्टिंग एरिया को या फिर अपने प्रैक्टिस एरिया को बनाया रहता है, वो कहीं ना कहीं जो बीसीसीआई की तरफ से वो जो एक इंडियन टीम के लिए मिलता है, जो सीईओई अब हम कहते हैं जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो एनसीए, उससे ज्यादा बेटर रहता है। और इस पर भी कई लोगों ने कहा था कि क्योंकि उनका जो टीम्स जो हैं आईपीएल की, वो पूरे साल हंट में रहती हैं, बिल्कुल प्लेयर्स निकालते रहती हैं, पिक एंड चूज करते रहती है, तो ऐसे में पूरे साल तक उनका जो ट्रेनिंग सेशन है वो भी चलते रहता है, और ऐसे में कप्तान भी जाके वहां पे अपना ट्रेनिंग जो है वो पूरा करके आ सकता है। मैं पूछता हूं सवाल अब कि क्या शुभमन गिल से भी ये पूछा जाएगा कि आप डोमेस्टिक पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं, जबकि एक्स सेक्रेटरी जय शाह, करंट हेड कोच गौतम गंभीर, दोनों ने कह दिया था कि अगर आप अपने लेजर टाइम में हो, पॉलिसी आ गई थी बीसीसीआई की, पॉलिसी आ गई थी कि अगर आप लेजर टाइम में हो किया था तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने डिमांड रखा था मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में बीजीटी के बाद, जब बीजीटी में करारी हार हुई थी टीम इंडिया की, उसके बाद रिव्यू मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तमाम लोग मौजूद थे, रोहित शर्मा, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, और उस मीटिंग में ये मांग रखी गई थी गौतम गंभीर की ओर से कि ये पॉलिसी लाई जाए कि डोमेस्टिक मैचेस जो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया से खेल रहा है, अगर वो फ्री है तो वो डोमेस्टिक के मैचेस खेलेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, और अगर कोई जेन्युइन रीजन होगा तो वो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर बुमराह, क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाता है। उनका केस टोटली डिफरेंट है, स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत ही दर्दनाक इंजरी होती है, और वो मतलब करियर थ्रेटनिंग इंजरी होती है, बुमराह उससे जूझ के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए बुमराह के लिए तो केस ही अलग बन जाता है। बिल्कुल। तो क्या अब वो पॉलिसी क्या शुभमन गिल पर लागू नहीं होगी? टीम का कप्तान ही अगर उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा तो फिर बाकी लोगों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और बाकी प्लेयर्स फॉलो कर ले? मैं पूछ रहा हूं कि कल अगर वापस से श्रेयस अय्यर जैसा कोई और प्लेयर ये कह दे कि मैं डोमेस्टिक का मैच नहीं खेलने वाला हूं, मैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेलने वाला हूं क्योंकि मुझे वायरल हो गया है या फिर मैं बीमार हूं, और उसके बाद जस्ट डोमेस्टिक मैच शुरू और अगले दिन उसकी तस्वीर आ जाए नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए, तो क्या अजीत अगरकर की बात कर लें या फिर जैसा आपने कहा गौतम गंभीर की बात कर लें, ये दोनों
उसे भी मतलब इसी तरीके से गो विद द फ्लो वाली चीज में ले लेंगे, या फिर उनके साथ भी वही होगा जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ हुआ था? अरे छोड़िए, छोड़िए, जो बीत गई वो बात गई। श्रेयस अय्यर के साथ जो हुआ वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि शुभमन गिल के साथ हो जाए। शुभमन गिल को अलग ट्रीट किया जाएगा, आप लिख के ले लीजिए मेरे से। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जो बीत गई वो बात गई। चलिए, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन आपके पास्ट है, पास्ट में चले गए, दोनों वापस से कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन चुके शुभमन गिल हैं। कप्तान है। शुभमन गिल कप्तान है, तो क्या कप्तान के पास ये पावर है कि वो पिक एंड चूज करे? बिल्कुल है। क्यों आपके हेड कोच ने तो कभी आपके हेड कोच ने तो ये कहा था कि प्लेयर कितना भी बड़ा हो उसे डोमेस्टिक खेलना है। जब ये तो मुझे तो बहुत मतलब ये डाउट लग रहा है कि वाकई में क्या बीमार भी हुए थे कि नहीं। मुझे सचमुच डाउट लग रहा है, क्योंकि एक ही दिन में आपका ब्लड टेस्ट होता है, एक ही दिन में रिपोर्ट आता है, एक ही दिन में इन्हें वापस चंडीगढ़ भी भेज दिया जाता है कि आप जाइए, जाके आराम कीजिए। बिल्कुल, एक ही दिन में हर कुछ हुआ है। कमेंट्स भी आए हैं इस पे। राजदीप सिंह जी लिख रहे हैं, राजदीप भाई लिख रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उन सब पे एक्शन लिया जाएगा। कोई भी डोमेस्टिक को लेकर क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस है बीसीसीआई। राजदीप जी, शुभमन गिल पर एक्शन क्यों नहीं? फिर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर इतनी ही सीरियस है बीसीसीआई, तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को लेकर अलग पॉलिसी, इन बाकी तमाम ये शुभमन गिल को लेकर अलग पॉलिसी। मोहम्मद शमी फिट नहीं है जी। मोहम्मद शमी बोल रहे हैं कि मैं तो तैयार बैठा हूं, मुझे खेलने उतारो, बस मुझे खेलने के लिए मौका दो। बीजीटी लेके जाते हैं, आप मुझे इंडिया के लिए नहीं खिलाओगे, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं इंग्लैंड खेलने ये होता है प्लेयर। आप ये बोल देते कि मैं रेस्ट लेना चाहता हूं, सिंपल। तमाम इतनी बहानेबाजियां क्यों करनी? एक मिनट के लिए ये भी कंसीडर किया जा सकता था कि आप दिलीप ट्रॉफी खेलने जाओगे, वो वापस से एक रेड बॉल फॉर्म रहने वाला है जिसमें आपको 4 दिन तक बैटिंग करनी है, 4 दिन तक आपका मेंटल प्रेशर रहेगा। आप अपने आप को वापस से T20 वाले जोन में लाने के लिए उस तरीके से ट्रेनिंग करना चाहते हो, उस तरीके से करना चाहते हो, अपने सारे काम मंजूर था। क्या दिक्कत है इसमें? बात हो गई, खत्म। आपने कह दिया कि मैं T20 के लिए तैयारी करूंगा। T20 अभी आपके लिए दिलीप ट्रॉफी से ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप है और शुभमन गिल उसके पिक हो चुके हैं एज अ वाइस कप्तान, तो उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब टीम उनसे आगे कुछ नहीं देख रही है, इसका मतलब। पर ये क्यों कहा जा रहा है कि दिलीप ट्रॉफी में वो मिस कर सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं रहती तो वो ये सांत्वना क्यों दी जा रही है दिलीप ट्रॉफी को? भाई, दिलीप ट्रॉफी आपका सचिन तेंदुलकर, दिलीप ट्रॉफी आपका वीरेंद्र सहवाग, दिलीप ट्रॉफी आपका अनिल कुंबले, इतने बड़े इरफान पठान, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने खेला है, मोहम्मद कैफ, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने खेला है, और आप दिलीप ट्रॉफी और डोमेस्टिक को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। अब देखिए, यही है ना, गंभीर के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपको कई बार इसी जगह पे दिख जाएंगे। बिल्कुल इसी जगह पे दिख जाएंगे। आप यहीं पे इसे पॉइंट आउट कर सकते हो कि किसी के लिए पैमाना कुछ है, किसी के लिए पैमाना कुछ है। और मुझे तो लगता है मनोज तिवारी ने सही कहा था कि भाई शुभमन गिल थोड़े ज्यादा लाडले हैं, थोड़े ज्यादा प्यारे हैं, पसंद करते हैं। फेवरेटिज्म तो चल रही है, ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म तो हावी है टीम इंडिया पर इस वक्त। गौतम गंभीर के कार्यकाल में तो हावी है, ये बोला जा सकता है, कोई इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए लोगों को बोलने से। जब T20 में सब अच्छा चल रहा है तो गिल क्यों आया? क्योंकि गिल आपका अगला तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है। इस बात को कान खोल के, दिमाग खोल के एक बार में समझ जाइए। गिल जो है फिट किए जा रहे हैं। मैं तो स्टार्टिंग डे से बोल रहा हूं कि गिल T20 में नहीं बनते हैं, गिल की जगह नहीं बनती है। अगर आप लाओगे तो आप फिट करोगे, स्ट्रेट अवे वो टीम में वॉक इन नहीं करते हैं। टीम इंडिया में T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको जबरदस्ती अब फिट करना है क्योंकि आपको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना है। शुभमन गिल को आपको विराट कोहली की तरह प्रोजेक्ट करना है आने वाले समय में। इन नियर फ्यूचर, आप 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है आप देख लें कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के आपके कप्तान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हैरान आप मत होइएगा। बस दो कंडीशंस है, स्काई का एशिया कप खराब चला जाए और रोहित का ऑस्ट्रेलिया टूर खराब चला जाए। 1 साल में जो आपने बोला वो हो जाएगा। भाई साहब इतने क्यूरियस थे, इतने मतलब डेस्परेट थे ना कि उन्होंने रिसर्च अपना तगड़ा लगाया और जुगाड़ मार लिया। छोड़िए, आप आगे बढ़िए, आप छोड़िए ये, आगे बढ़िए आप। अय्यर को बैक प्रॉब्लम था, लेकिन फिट होने के बाद जब उसे डोमेस्टिक के लिए बोला तो उसने बैक इशू का रीजन बताया। फिर उसके बाद वो आईपीएल की तैयारी करते हुए देखा गया और ईशान किशन का भी यही था। बिल्कुल, हमने बोला भी है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन दोनों को इन्हीं वजहों के कारण
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, क्योंकि अजीत अगरकर तक खबर चली गई थी कि केकेआर के कैंप में पाए गए थे श्रेयस अय्यर प्रैक्टिस करते हुए। प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन किया था श्रेयस अय्यर ने, बैक इशू जब बताया था उसके तुरंत बाद, तभी तो कहीं ना कहीं जो उन पर सख्ती दिखाई गई वो सख्ती शुभमन गिल पर क्यों नहीं? यही तो हमारा सवाल है कि शुभमन गिल कप्तान है तो उन्हें क्या कंसेशन मिल जाएगा? उन्हें आप कंसेशन कैसे दे सकते हो? सवाल यही तो है, सिंपल सा सवाल है हमारा टीम मैनेजमेंट से, बीसीसीआई से। जी आगे जो 2024 में रोहित विराट ने जो टीम बना के दी वो गिल के आने से खराब हो सकती है, खासकर रोहित जैसे 2024 में मैंने खेला, गिल उसी ब्रांड को खराब कर सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो रोहित शर्मा ने ऑल आउट गेम तैयार की टीम इंडिया के लिए, जो ऑल आउट वो आते थे और आते ही तोड़फोड़ मचा देते थे, एग्रेशन लेकर आए थे, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो रोहित शर्मा ने इंडक्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था इंडियन क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए, जो खेल कर दिखाया था रोहित शर्मा ने, उसे सामने से लीड किया था, बोला था कि मैं लीडर हूं तो पहले मैं करके दिखाऊंगा और बाकी लोग मुझे फॉलो करिए। तो रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया था। तो ऐसा इनका कहना है कि गिल उस ब्रांड को खराब कर देंगे। एक बात बताइए, गिल किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त टीम इंडिया में? विराट कोहली को या रोहित शर्मा को? जी कह रहे हैं सर। हाँ, करण त्यागी जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अगला रोहित बनाने की कोशिश हो रही है गिल को या अगला विराट बनाने की कोशिश हो रही है? और विराट तो कभी भी आपका, आप देख लीजिए करियर स्ट्राइक रेट उठा के देख लीजिए, बहुत चुनिंदा, वो 2016, 17, 18 के जब उनका पीक चलता था उसी टाइम आपको मैचेस भी दिखेंगे जब विराट आपके 150 प्लस और 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। इस चीज को मैं अभी भी मानता हूं कि डेथ ओवर्स में, जब डेथ ओवर्स आते हैं 17, 18, 19, 20 ओवर आते हैं, तो कोई दूसरा बैटर उनके स्ट्राइक रेट को मैच नहीं कर सकता। उनका स्ट्राइक रेट 190 के ऊपर है, बाकी सबका 170 से भी नीचे है। इस चीज को मैं मानता हूं। पर आप 17-18 ओवर की तो बात कर नहीं रहे। अगर 17-18 ओवर तक विराट कोहली टिके हुए हैं तो उन्होंने ऑलरेडी 16 ओवर्स खेल लिया है ना, तो वो करियर स्ट्राइक रेट तो उनका जाता ही नहीं उतना दूर तक। और जो आप बात कर रहे हो यहाँ पे कि गिल उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खराब कर देंगे, मैं पूछ रहा हूँ खराब कर देंगे? गिल जिन जिन प्लेयर्स को रिप्लेस करके आ रहे वो ऑलरेडी उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलते हैं, खराब नहीं कर देंगे। गिल को इसीलिए लेके आ ही रहे हैं वो, ताकि गिल आपके अगले सेलिंग पॉइंट बने। यशस्वी जायसवाल 164 और 65 की उसकी करियर स्ट्राइक रेट है। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में आपको दिखाया हुआ है कि वो 180 की भी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है और 600 रन का सीजन भी बना सकता है। इन सारे प्लेयर्स के ऊपर अगर कंसिडर किया जा रहा है, देखिए वनडे क्रिकेट में तो शुभमन गिल कोई डाउट नहीं है, वो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी टी20 में सवाल हैं उन पर, लेकिन हो सकता है एशिया कप में उन सवाल के जवाब पर अभिषेक आप ये भी तो देखिए कि अगर जब रोहित और द्रविड़ की टीम थी तो उस टाइम तो ऑलरेडी पीक पे थे आपके शुभमन गिल। क्यों बता रहा हूँ, पीक ही उसी टाइम था, बता रहा हूँ। आईपीएल में 800 प्लस का सीजन आया था, बिल्कुल। टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 जड़ दिया था, 125 124 को जड़ा था उस टाइम पे, 200 मारा था, फिर 200 मारा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैं टी20 की बात कर रहा हूँ, जब टी20 में 125 126 वहां पे जड़ा हुआ था। उसके बावजूद अगर रोहित और आपका राहुल द्रविड़ मिल के टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को एज एन ओपनर क्या बैकअप भी कंसीडर नहीं करते? बैकअप के तौर पे कौन गए थे? यशस्वी जायसवाल गए थे, शुभमन गिल नहीं गए थे। तो अचानक से गंभीर क्या ऐसा क्या हो गया मतलब कि सीधा वाइस कैप्टन है वो? और ये तब सवाल और हैरान करने वाला इसलिए है, ये केस हैरान करने वाला और इसलिए भी है क्योंकि 1 साल तक गंभीर के कार्यकाल में शुभमन गिल टी20 फॉर्मेट से बाहर रहे हैं। हाँ देख लीजिए, उसके बाद अचानक से खिला रहे थे। जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट आया एशिया कप, शुभमन गिल टीम में आ गए। दैट मींस दाल में कुछ काला है। आप फिर परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, रिवॉर्ड नहीं कर रहे हो। श्रेयस अय्यर भाई रन बनाते बनाते थक जाएंगे, आप रिवॉर्ड ही नहीं करोगे। जब उनका समय निकल जाएगा तो आप उन्हें एक मौका दोगे, बस इंतजार करोगे श्रेयस अय्यर अब फेल हो तब फेल हो और श्रेयस अय्यर को आप छुट्टी कर दोगे उनकी। यही तो चलेगा। और भी बाकी करण त्यागी लिख रहे अगर गिल ऑस्ट्रेलिया में होता तो ब्रांड के नाम पे भी नहीं खेलता टी20 में। देखिए ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो बिल्कुल यही है कि वो परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करते हैं। और जो गंभीर बोल रहे थे कि हम फॉर्मेट स्पेसिफिक टीम बनाएंगे, तो कहां है उनकी ये बात? स्टैंड पे अपने नहीं, फिर से वो स्टैंड अपना चेंज कर लिया उन्होंने एक तरह से। गिल टी20 फॉर्मेट में नहीं बनते हैं और आप फॉर्मेट ओरिएंटेड टीम बनाने की बात कर रहे थे, तो फिर गिल टी20 फॉर्मेट में कैसे फिट होते हैं भाई? आप बता दो गौती भाई। गौती भैया आपसे सवाल है ये,
आप बताओ ना कि आप गिल कैसे फिट हो रहेंगे। AK-47 लेके पड़ गए हो पीछे क्या आज को? AK-47 में नहीं लेता हूं, मैं पत्रकार हूं और मेरा शब्द ही सब कुछ है। मेरे शब्द जो है ना वही काफी है। अच्छा, इन्होंने बाय द सवाल पूछने का मेरा हक जिस है। चीज का जिक्र किया उसपे मैं एक और छोटे सा अपडेट दे देना चाहता हूँ अगले क्वेश्चन लेने से पहले। अभिषेक, एक और दे देता हूं, ये करण त्यागी का एक और आया है सवाल। सिंह पर वो रणजी तब भी खेल रहा था, अय्यर इंजरी बता के भी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अय्यर इंजरी बताने के बावजूद भी खेल रहे थे। और राजदीप जी का एक बार आप राजदीप जी का जो कमेंट है वो बिल्कुल ले लेते हैं। यही है। शुभमन गिल का उन्होंने लिखा है कि अरे उसका तो ब्लड टेस्ट हुआ है, शायद बुखार का पता चला है, उसमें मुझे लगता है निमोनिया हो गया है, जैसा पहले 2023 में हुआ था, और निमोनिया में तो कम से कम 1 महीने का रेस्ट चाहिए। वही तो बोल रहे हैं, अगर वाकई में तबीयत खराब है भाई, तो एकदम से आप कैसे फिट हो गए सुपरमैन की तरह, आप और नेट्स में बाय बल्लेबाजी द करना वे शुरू कर दिए। राजदीप जी, ये बातें तभी आ गई थी सामने जब ये कह दिया गया था कि वो दिलीप ट्रॉफी तक बीमार रहने वाले, पर एशिया कप को लेकर कोई ये नहीं है। एशिया कप वो पूरे तरीके से खेलने वाले, एशिया कप में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज पहले ही क्लेम कर दिया गया था, रिपोर्ट्स ने इस चीज को पहले ही साफ कर दिया था। तो भाई दाल में तो कुछ काला है, या फिर पूरी दाल भी काली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।